Hi everyone, I'm Aryan. Thank you for 55 subs. We are 20 close to 75 and I'm sure we wanna hit it very soon. So yeah, on the video, why young Indians feel disconnected from politics. Gen Z's, मतलब पसंद ना होना is a disliking is something else, disconnecting is something else. मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता है पॉलिटिक्स में. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भाई. इट्स मेरा रॉ थॉट था. मैं भाई क्या रॉ थॉट्स आते हैं मेरे को. अगर तुम्हें भी लगता है तुम्हें मेरे जैसे रॉ थॉट आते हैं, प्लीज कनेक्ट विद मी मैन. वी कैन डिस्कस. अब यू नो दैट अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल थिंग्स, और जो इन्होंने स्टडीज कर रखी है, दैट Gen Zs are lazy, unserious, distracted because many of the young people don't care about politics. But I don't think so personally कि जो Gen Zs हैं they have become apolitical. I think they are emotionally disconnected. अब मैं तुम्हें explain करूंगा. You can also pour your thoughts जो तुम्हें आए. You can also tell me ये मेरे हैं and it's my opinion, and you can always have your own, and I will tell you the difference. जो Gen Z like me, I didn't grew up seeing idealism. I grew up seeing contradictions. अब हमने क्या देखा है? करप्शन एक्सपोजिंग डेली की. इस मंत्री के इतने करोड़ के घर मिल गए, इतना वो मिल गया, एंड शिट्स लाइक रेड देखी थी हमने. हम जो बेसिकली जो हम जेनजी हमने बड़े होते हुए यही चीजें तो देखी हैं. पॉलिटिशियंस स्विचिंग पार्टी ओवरनाइट. व्हाट द फक. ये वो राघव चड्डा की बात नहीं हो रही यहाँ पे. और क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लीडर्स. जो कोई भी रूलिंग पार्टी है उसके मिनिस्टर्स में ही इतने सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर लाइक क्रिमिनल केसेस हैं. लाइक द पीपल हु आर जस्टिफाइंग द गवर्नमेंट, who are giving justice, already have criminal charge. Bhai, what a irony, man. Damn. Minister saying absurd things publicly, like very famous and very important one. Every girl should listen this. Like ये लड़कियों के लिए ही था. And I think सब लड़कियों को अपनी किताब में जैसे हम जैसे कोई नहीं. भाई बहुत ओवर होगा बट इट्स वेरी फनी. जैसे जब तुम नोटबुक लेते हो, नहीं तुम पहला पेज खाली छोड़ते हो ना, चलो छोड़ते हो ना, जिसमें लाइक ये तो ओम लिखो या तो भगवान का नाम लिख के बस खाली छोड़. वहां पे लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है तुम्हें. लिसन दिस. इफ इफ रेप इज इनएविटेबल, you should just lie down and enjoy it. Wow, damn man, क्या बात बोली है. You start feeling like detached. भाई नहीं जुड़ना मेरे को तुम लोगों के साथ. आई डोंट वांट टू सपोर्ट यू. मैं किसी को नहीं सपोर्ट करूँ. मैं किसको सपोर्ट करूँ? दोनों तरफ तो सेम ही चीजें हो रही हैं. जैसे आई रेड समवेयर की जो हम नोटा, जैसे आई नेवर वोटेड इवन दो आई एम 19 एंड विल टर्न 20. दैट्स माई चॉइस. अगर मैं करूंगा भी तभी मैं नोटा भी करूंगा. नन ऑफ दी ऑल ऑफ दी अबव, जो भी वो उसका सीन होता है, लाइक वोटिंग फॉर नन. क्योंकि बट उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर सारे लोग भी जितना उसे करेंगे ना, नोटा या जो भी वो होता है, किसी को वोट नहीं करेंगे, तो जो सेकंड वो होगा ना, जो फर्स्ट मतलब जो उसके बाद आएगा, कि जो सबसे हाईएस्ट वोट में कोई पार्टी वो रूल करेगी. सो इट्स बेसिकली यूजलेस कि तुम्हारे नोटा की वैल्यू कुछ है नहीं. बट या हियर इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द ओल्डर पीपल. जो ओल्डर जनरेशन है, दे डिपेंडेड ऑन व्हाट, टीवी, न्यूज़पेपर, लोकल नरेटिव, जो आसपास क्या बात हो रही है हमारी. लाइक वो चाय पे बैठे हुए हैं टपरी पे सुबह 6 बजे, बातचीत चल गई, कोई रैंडम बंदा गया. मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताऊं. मैं लाइक मैं तुम नहीं मानोगे, आई नो, बट इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी. मैं मान लो ऐसे था. लाइक मेरे को अपने घर से अगर मेट्रो मतलब कॉलेज जाना है तो फर्स्ट आई हैव टू टेक ऑटो टू टुवर्ड्स द मेट्रो. कि मेरे को मेट्रो के लिए ऑटो लेना पड़ेगा स्टेशन तक जाने के लिए. तो मैं से गया, मैंने अपना ऑटो लिया, मैं बैठा हूँ. लाइक ऐसे था कि दो लड़कियां, फिर मैं, और आगे दो अंकल बैठे हुए थे, और एक बंदा ऑटो चला रहा था. तो ऐसे करा जब तक एक आता है हमारे में, एक सर्टेन पॉइंट आता है ना जहाँ पे सब उतर जाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑटो खड़े होते हैं, वो चेंज वेंज कर रखते. अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो यू कैन टेक ऑटो फ्रॉम देयर. बट मेरा मेट्रो का साइड आती है लेफ्ट साइड. तो वहाँ पे उसके लिए तो सब उतर गए थे, मतलब मेट्रो से मैं ही जा रहा था, एंड दे ऑल स्टॉप्ड देयर. वहीं वहीं उतर गए सारे. अब एकदम से उसने लेफ्ट लिया. अब इट्स ओनली लाइक 5 मिनट्स का ही रास्ता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट एक हाईवे के जस्ट लेफ्ट साइड में जो मेट्रो होती है वहाँ पे ऐसे उतना. मतलब ऐसे मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ा बीच में हूँ क्योंकि बहुत ऑब्वियसली धूप आ रही है, मेरी सनस्क्रीन कितनी काम कर जाएगी, काला हो जाऊंगा. मैं ऐसे इधर हुआ, बैग रखा, मेरे कान में ईयरफोन एकदम से. भाई मतलब ऐसे मिनिस्टर, भाई ये मिनिस्टर जो है ना, ये योगी जो है ना, इसने सबको सुधारा. भाई तुम मोदी की, श्री नरेंद्र मोदी जी. फिर दिस वीडियो इज ऑल्सो प्रोपागेंडा क्योंकि आई टुक द नेम. तो एकदम से मुड़ के, भाई आई हैव हेट फॉर नो बडी. लाइक मेरा
आउट ऑफ कंटेक्स्ट, तुम मान लो तुम ऐसे बैठे हुए हो एकदम से कुछ बोला, भाई योगी का बंदा है, तो बोला मोदी जो बोलता है ना भाई सामने वाले सुनते। आई वाज लाइक कुछ कॉन्टेक्स्ट तो दे, मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी क्या एकदम से मेरे कान में वो जालिमा चल रहा है। आउट ऑफ मेरे कान में ये आवाज आ रही है भाई, ये जो मोदी जब बोलता है ना, ये योगी ने सबको सीधा करके अब कोई बंदा तुम्हें शीशे में देख के ऐसे बात कर रहा है, मेरी हंसी रुक रही, मैं लाइक हाउ डू आई कंट्रोल इट मैन, व्हाट द फक। ये कोई बात हुई? आई नो आई एम शेयरिंग सो मैनी वो पर्सनल स्टोरीज, मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब अपनों से बात करते हैं ना, यू ऑलवेज, किसी भी तुम अपनों से बात करोगे, यू विल ऑलवेज टॉक लाइक दिस, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, बिकॉज यू आर ऑल माइन। आई कैन से दैट बिकॉज आई अर्नड यू ऑल, मैं कमाया है तुम लोगों को मैंने ऑब्वियसली। ये जो सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो अब बूढ़े होते जा रहे हैं, दे आर इन देयर प्री एरा ऑफ इंटरनेट एंड प्री एरा ऑफ दिस एआई एंड शिट, लाइक जो हमने देखा है, वी आर द इंटरनेट जनरेशन बेसिकली। सो जो ओल्डर थे उन्होंने सिर्फ न्यूज़पेपर पे इनको डिपेंड है, न्यूज़ चला ली टीवी पे, कोई लोकल नैरेटिव में क्या बात हो रही है, कुत्ते इतना भौंक रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी, वो रियल में भौंक रहे हैं मेरे घर के बाहर, दैट्स व्हाट आई मेंट। भाई ये तो गलत कॉन्टेक्स्ट आ रहा है सारा। हाँ, आई डोंट नो तुम्हें आवाज़ आ रही नहीं होगी बिकॉज इट्स माइक व्हाट इज कैप्चरिंग, बट आई कैन हियर इट। एंड जेन जी ग्रू विद द इंटरनेट विच मीन, यहाँ पे न्यूज़ आने से पहले क्लिप्स वायरल हो जाती हैं, वहाँ पे किसी ने किसी को चांटा मार दिया और न्यूज़ चैनल पे आने से पहले हमें रील्स में दिख जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्शन सारी परमानेंट है, जो हिपोक्रेसी है वो इतनी बार रिप्ले होती रहती है, लाइक फॉर एवर मैन, जस्ट हिपोक्रेसी गेटिंग रिप्लेड फॉर एवर। भाई सी एज अ ओल्डर पर्सन, लाइक जो मेरे पापा हो गए, लाइक हमारे जितने बूढ़े, तुम्हारे दादा नाना, ये सब जितना ये पार्टी पॉलिटिक्स में जो तुम्हारे पापा न्यूज़ चला के बैठे, ब्रो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने पार्टीशन देखी है, इन्होंने रियल देखा है कि क्या जंग छोड़, हमने क्या देखा है? हमने जो चीजें देखी, हम तो उनसे, लीडर्स हमारे लिए क्या है? डिस्कनेक्टेड, अनइंटरेस्टेड, अनसीरियस, इनकॉम्पिटेंट, अनबॉदर्ड, लाइक साइकोलॉजिकली हम तो, ट्रस्ट वीक होगा ना हमारा उन पे। लाइक तुमने देखी है भाई पार्टीशन, उसने वो वाला ये कर दिया, इसने ये कर दिया, भाई मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो उसे सिर्फ उसकी वही होती हरकत ही देखी है मैंने तो। इतने वादे तुम कर देते भाई, भाई मैं गलत साइड तो नहीं जा रहा, वो तो फक भाई। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी वॉचिंग दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, तुम जो करना है तुम्हें करो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि हम जैसे को क्या फील होता है, वो तो फक भाई, अभी मेरे को कुछ हो जाए फिर, ओए भाई मैं तो कर दूंगा वीडियो डिलीट। सॉरी। मेरे पे तो कुछ नहीं है, मैं तो कर देता हूँ, तुम एक धमकी दो कोई या तो बड़ा आदमी होगा, तब मैं तो कर दूंगा वीडियो डिलीट। अब टेक फॉर एग्जांपल, कौन सी चीज वायरल होती है, लाइक लोगों को याद क्या याद रहता है? स्टेटमेंट्स दैट आर absurd और यू नो वेरी लाइक व्हाट द फक, ऐसा शॉकिंग दे तुम्हें, वेदर इट्स सेइंग AQI इज एन टेम्परेचर, और वो जो मैंने कहा था लड़कियों, यू शुड write it down in your notebooks at the first page, if rape is inevitable you should just lie down and enjoy it. The point is not, मैं देखो तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा भाई some mistakes means people, person is evil, no, it's not like that। हम जो यंग लोग हैं, यंग ब्लड जो है, हम क्या देख रहे हैं रिपीट में? यही मोमेंट्स तो देख रहे हैं हम सारी। कोई नेता के कुछ फालतू बोल रहे हैं, उन पे केसेस ठुके हुए हैं, लाइक बुलशिट टाइप चीज देख रहे हैं। दिल्ली की CM, आई एम वोंट से थिंग्स बट, मैम ये तो बहुत पब्लिकली बोल रहे हो ना आप, तो इट्स नॉट अबाउट वी हेट यू, इट्स अबाउट वी, हमारा ट्रस्ट ही टूट जाएगा। ये लाइक एज अ पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर, लाइक मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं न्यू कुछ पैशन मेरे, इवन तो चाहे मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ, हर बच्चा तो नहीं कर रहा, सबको तो एक, कोई बच्चा मेरी तरह इतना प्रिविलेज नहीं होगा कि उसके मम्मी पापा उसे ये सब चीजें करने दे रहे हैं। वो इतना प्रिविलेज नहीं होगा, उस पर इतना अच्छा कैमरा है, जो उसने सिर्फ पैसे सेव करके विदाउट इवन अर्निंग मनी, ही जस्ट सेव्ड द मनी एंड बॉट अ कैमरा। तो एज अ नॉर्मल, बिल्कुल बिलो एवरेज गाय, जो मतलब नॉर्मल एवरेज पर्सन है, उसके हिसाब से क्या है, उसको फ्यूचर से पढ़ाई करके बनाना है, उसके हिसाब से तो पढ़ाई सब कुछ। एंड हमारी लीडर्स ही ऐसे दिखेंगे तो what will they feel? Let's take a sports example. I don't know if it will make sense or not, but I will just say it. If it won't, I will just cut it out in editing. अब स्पोर्ट्स को देख लो, जो हमारे इंडियंस हैं, यू नो कि कितना कल्चर है यहाँ पे स्पोर्ट्स का। अब आई नो, जैसे अगर तुमने देखा होगा कितना हाई कल्चर है, तुम क्रिकेट देखते हो, IPL देखो, पागल हो रखे होते लोग, लाइक फकिंग मैड। बट अब जैसे तुमने देखा होगा, जैसे मैं हूँ, आई लव क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई फॉर लाइफ भाई, आई डोंट केयर, आई एम, इफ आई
इफ आई विल एवर बी गे आई विल ओनली बी गे फॉर हिम, दैट काइंड ऑफ लव आई डू। मेरे को टीम से भी मतलब नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ा तुम्हारी एल क्लासिको, इवन तो मैं सिर्फ ये इसके लिए देखता हूँ, वो जो लमीन यमाल खेलता है, दैट्स द शिट, वो क्रेजी लगता है देखने में। आई डोंट केयर तुम्हारी मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीत रही, नहीं जीत रही, पीएसजी ले जाए चैंपियंस लीग ले जाए, वो बायर्न ने छोड़ो, नो वोंट से दैट, ओलीसे ने ये कर दिया, आई डोंट केयर। मेरे को सिर्फ पसंद होता है रोनाल्डो को देखना, एंड आफ्टर ही गेट रिटायर, आफ्टर मेसी रिटायर्स आई डोंट केयर, इवन दो आई मैं बोल दूंगा नेमार का नाम ही, ब्रो आई आल्सो लव हिम, बट गेटिंग द पॉइंट। सो इफ आई एम सीइंग फीफा, मेरे सबकी अपनी सब वो सपोर्टिंग टीम है, सबकी अपनी फेवरेट टीम है, जैसे मेरी पोर्तुगल है, भाई मेरी जेन्युइन दिल टूटा था 2022। भाई आई स्टिल रिमेम्बर दैट सैटरडे, 10 दिसंबर 2022, when that fucking thing happened. If any global team plays, इंडियन के लोग कहते जैसे मेसी टूर पे आया था, लाइक पागल थे लोग, तुम देखते हो इंडियंस किसी भी जगह पे, देर मेजोरिटी, देर मेज कोई भी यूट्यूब चैनल अगर होगा, अगर उसे कुछ न्यू व्यूज आ रहे हैं अपनी कंट्री में, उसे अब व्यूज चाहिए, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इंडिया। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्पीड, अब लाइक या ही इज डूइंग गुड बट विराट कोहली, लाइक ऑब्वियसली मेल तो करना ही है, लोगों को क्या दिख रहा है, जो सिस्टम है उसी ही नहीं फर्क पड़ता। ये स्पोर्ट्स के बारे में इतना पुअर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रो आई एम सेइंग आई विल मेक फुटबॉल, आई विल बी द गॉड फादर। ओ भाई क्या लाइनें बोलता हूँ मैं, या आई विल री इनकारनेट इंडियन फुटबॉल, ठीक है, दैट्स अ प्रॉमिस आई कैन गिव यू, एंड देन यू नो व्हाट आई कैन डू फॉर यू ऑल। सो या बाकी लैक ऑफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट, कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स के अलाउ कर रहा है, अगर इफ दे आर नॉट लो हायर मिडिल क्लास, वो सब अल्ट्रा चाइनीज नहीं है कि जा बेटा जी को नहीं, नॉर्मल एवरेज बच्चों के माँ बाप विल नेवर अलाउ फॉर स्पोर्ट्स, इवन दो फॉर क्रिकेट, फुटबॉल तो बहुत दूर की बात है, बाकी पिकल बॉल, ये जो भी तुम्हारे करियर आगे नई नई टेबल टेनिस एंड शिट माटी सुप्रीम ना, और तुम्हें फिर पॉलिटिशियन दिख जाते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज में, सही बोला ना, स्पोर्ट बॉडीज मतलब वही कमिटीज में सारी पॉलिटिशियंस होते हैं, इमोशनली क्या होगा, सब लोग तो यही सोचेंगे ना, नथिंग चेंजेस, nobody cares। अब मैं तुम्हें बता दूं इसकी पीछे साइकोलॉजी, there is a concept called institutional distrust, you know, when people repeatedly see contradictions, fucking performative politics, corruption, the brain will stop investing emotionally. And I also told this concept in my last video also, learned helplessness, when every election feels like same problem, different faces। अब जो young people हैं वो छोड़ देंगे ना, they will know participation won't change anything, so instead of how do we improve this वाला क्वेश्चन किसी के दिमाग में आता ही नहीं है, how do I escape वाला, ये वाले से आएगा, जैसे वो होता है ना ब्लू पिल रेड पिल, एक रेड पिल है जो एक इंडियंस है जो चाहते हैं कि वो देश अपना छोड़ के चले जाए एंड दे विल बी हैप्पी, कि उनको अपना करियर सेट करना है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ जो नहीं मिल रही, नो दे हैव द पोटेंशियल दे विल गेट इट आउटसाइड। फिर एक ये वाले होते हैं मेरी जैसे लोग, नहीं ब्रो आई विल इम्प्रूव माई इंडिया, आई विल, अगर कोई और नहीं कर रहा तो आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू दिस दैट। सो वही होता है ना कि एवरी, रेड पिल बोला था ना मैंने इसको, इस वाले हाथ को, या 6 7 फकिंग 20 भाई क्या बोलता रहता हूँ मैं, हाँ। सो जो ये वाला रेड पिल है, एवरी रेड pill person was a blue pill person too, but उनका आउटकम क्या है, bro this country can't change man until unless some crazy shit happens। मैं बार बार इसलिए इधर देख रहा हूँ बिकॉज मेरा ओबीएस इधर है, I can see my fucking face, and it's very difficult if you create content and you can see your face to not see your face. That's why you have seen so many young Indians dream about, उनसे अगर उनका ड्रीम पूछ रहे हो, किसी को कुछ नहीं करना लाइफ में से, ब्रो आई हैव टू मूव अब्रॉड, आई विल गेट अ रिमोट जॉब और लिविंग दिस सिस्टम एंटायरली। क्या है इस देश में, जॉब तुम्हें लग ही नहीं है, कुछ चीज का फ्यूचर है नहीं, बट आई विल टेल यू वन क्विक टिप, अगर तुम इस पॉइंट पे वीडियो देख रहे हो, इट्स अ क्विक टिप फॉर यू। इन इंडिया, ओनली इन इंडिया इट कैन हैपन, एंड इट्स अ वेरी, यू नो, बहुत मिराकुलस चीज है हमारे लिए, दैट, अब देखो तुम्हें पता तुम्हारी जॉब तो लगेगी नहीं, लाइक डजेंट मैटर, सारे डिग्री वाले अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, दिस इज द ओनली टाइम, ओनली राइट टाइम यू विल एवर गेट टू फॉलो योर पैशन, टू फॉलो योर ड्रीम, बिकॉज स्कोप तो दोनों में नहीं है ना। वॉट इफ योर ड्रीम, like you can see me, I'm passionate about making videos, I don't care if I don't make money, it's on you,
तेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज योर गेटिंग अ जॉब इज ऑल्सो वेरी लेस, बहुत कम उसका प्रोबेबिलिटी है, एंड फॉलोइंग योर पैशन इज, तो इट्स अ 50-50। फॉलो योर पैशन, यही तुम्हें इंडिया में मिल सकता है अभी इतनी अनसर्टेनिटीज में। एंड भाई, इफ यू आर समवन रिच, आई इफ आई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जस्ट लेट मी अर्न मनी एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। दिस वॉज अ क्विक tip or whatever you can take. I was just giving you that will help you. This is the best right time you will ever get. And after all this, this create a conflict between older generation and younger generation, because जो हमारी older generation है, they are attached to parties, leaders and their ideologies, while जो हम जैसे लोग हैं, अबे नहीं फर्क पड़ता तू क्या है, तेरी आइडियोलॉजी है, तू क्या लीडर है, तेरी क्या पार्टी है, whatever, we are attached to outcomes, हमें मतलब है what result you give. Young people don't care about who gets credit, they will only ask are roads fixed, जो वो गड्ढे थे रोड के वो ठीक हो गए, जो हमारी हवा है इज एयर ब्रीथेबल, ये फकिंग जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे AQI, जो एक जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो कम हो रहा है, आर सिस्टम्स एफिशिएंट, डज मेरिट एक्चुअली मैटर्स। यू नो दैट व्हेन criticism comes, so many people will react emotionally as if criticizing a country means hating it. Bro, तू डम है क्या? If I can't criticize a country, my country, it means I don't love it. अगर मैं तेरे में गलतियां ही नहीं बताऊंगा तेरे को, मैं तेरा वो दोस्त हूँ जो तेरे को फेक वो करता है, वो लड़की को यू गो गर्ल यू स्ले वाओ, वो इतनी सारी इमोजी स्पैम करूँ तेरी उसमें, और एक एज अ रियल पर्सन आई विल क्रिटिसाइज यू, ब्रो दैट वाज नॉट गुड। हु इज रियल देन? हु इज रियल? इफ यू कांट क्रिटिसाइज मी इन माई कॉमेंट्स, कि मेरे को तुम बताओगे, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, लिख लो मेरे से, यू विल सी माई सब्सक्राइबर्स क्रिटिसाइजिंग मी, not haters, not someone, my own subscribers, because they care about me. मेरी तुम फॉलोइंग देखना, लाइक द पीपल हु फॉलो मी, दे genuinely आर अटैच टू मी, मैं तुमसे अटैच्ड हूँ। इफ आई एम genuinely अटैच विद समवन, आई विल ऑलवेज ऑलवेज क्रिटिसाइज हिम और हर, ब्रो दे शुड improve this and they will get better, they should get better। क्यों? बिकॉज आई केयर अबाउट इट। अगर मेरे को दिख रहा है मेरी कंट्रीज में प्रॉब्लम्स है, तो आई विल क्रिटिसाइज। मेरे को पता है कंट्री में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्यों बताऊं, वो सबको पता है। हु आर कमिंग फॉरवर्ड एक्सेप्ट haters, who are coming forward to criticize the country? The only people who love it, it's a basic thing भाई, fuck you। पर क्या बोलता हूँ मैं यार, damn। But loving a country and questioning it are not opposites, in fact blind worship is easier than honest criticism. What is a mature society? A mature society is a society which is able to celebrate progress and question failure at the same time. That's a fucking mature society which we don't have and we can be। अब मैं तुम्हें इतना ऑप्टिमिस्ट साउंड करूंगा, बट या आई विल डू अ ट्रांजिशन, आई होप अच्छी हो जाए एडिटिंग में, आई होप अच्छी हुई हो। व्हाट द फक क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, इट्स या इट्स, अब नाउ आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विद कैमरा बिकॉज आई एम सीइंग रिजल्ट्स। 55 लोग ओ भाई मेरे सामने खड़े होंगे, लाइव मैन, whoa, a room full of people who subscribe to me and are talking to me, bro you make videos, I subscribe to you, कितना अच्छा फील होगा ना। मेरी वीडियोस पे 250 व्यूज आ चुके हैं। लास्ट रिसेंट वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट अब नहीं डालूंगा, बिकॉज यू कैन जस्ट check it out by yourself। अब now I will tell you the real problem is the Gen Z is not politically lazy, the real problem is many young people no longer feel psychologically represented। That's deep, I will explain, because when citizens feels emotionally disconnect from institutions, democracy becomes performance instead of participation। अब लेट मी टेल यू सम न्यूरोसाइंस अबाउट इट, कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इट नीड्स रिवॉर्ड फॉर एंगेजमेंट। ऑब्वियस है कि मेरे को कुछ, अगर तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, शी विल एक्सपेक्ट, जो तुम नहीं करोगे, नहीं करते, कि मम्मी खाना अच्छा बनाए, बिकॉज आई रेयरली डू इट, बट आई विल डू एंड स्टार्ट डू। तुम्हारे पापा घर आते हैं, यू डोंट एंगेज हिम, और सेम, यू डिड अ गुड वर्क और समथिंग, मतलब
आर ह्यूमन ब्रेन इज मेड फॉर रिवॉर्ड फॉर एंगेजमेंट whatever it is. अब जो हमारा यंग ब्लड है, इफ दे आर रिपीटेडली फीलिंग अनहर्ड, इग्नोर्ड, मैनिपुलेटेड, जो हमारा ब्रेन होगा ना, it will naturally shift towards detachment and cynicism. I hope I said it right. Cynicism. I don't know मैंने इसको पढ़ के बोला है. That's not immaturity. That's adaptation. And honestly, this might become more dangerous than outrage. जो क्योंकि जो एंग्री सिटीजन्स है, दे केयर ना, दे स्टिल केयर. बिकॉज अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे गुस्सा है, डजेंट मीन, दैट डजेंट मीन ना शी डोंट केयर. बट डिस्कनेक्टेड सिटीजन्स डोंट. जिस जो डिस्कनेक्ट हो गया, जो तुम्हारी एक्स तुमसे मूव ऑन कर गई, इफ विच यू हैवेंट, दे डोंट केयर whether you live or not. And I'm saying once young people stop believing system matter, they will stop trying to fix it. So yeah, this was my video. Thank you. I hope तुम्हें पसंद आई हो. इसमें थोड़ा ज़्यादा तुमसे खुला था. And yeah, I will always try to be someone who you can look up to. And yeah, thank you for 55 subs. It's a fucking 11 subscribers increase from a previous video. Previous video had 44 subscribers and now I have 55. I hope this video makes it cross the goal. Yeah, thank you. Love you all. And yeah, you know how much I care about you all. Yeah, love you all. Bye.